अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, आपको कामयाब करे आपके मकासद में। ठीक है, ज़िंदगी सेहत दे आपको। मेरा बेटा, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 19.2, ज़ाहिर है बड़ी एक्सरसाइज है, क्या करें, तो उसकी वीडियोस पे ज़्यादा अपलोड हो रही हैं, तो इस लिहाज से कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम एक नज़र देख लेते हैं यहाँ क्या है, ताकि आपको पता रहे तो हम उसको आसानी से कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब ये है, एक मिनट ये मैग्नीफाइंग कर ले। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स दैट्स इज सिंगुलर। उन्होंने कहा था ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तभी हमने इसे ज़ीरो के बराबर कर लिया था। सिंगुलर वो होगा जो ज़ीरो के बराबर होगा, और जिसकी कोई वैल्यू होगी वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि ए की वैल्यूज़ हमारे पास ये एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट ये हैं, और ये स्क्वायर फॉर्म मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी दो हैं तो मैट्रिसेस हैं, इसमें से कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है, तो हमें ये प्रूफ करना है या कि सिंगुलर हैं दोनों या दोनों नॉन सिंगुलर हैं। हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि जिसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा वो क्या होगा, हमारे पास सिंगुलर होगा, और जिसका आंसर ज़ीरो नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये लिख के दिया है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने वही मेथड से जो कि आपने सीखा हुआ है, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे बहुत न्यू है और हमें कोई प्रॉब्लम होगा। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें सारा काम अपने उसी पुराने तरीक़ेकार पर करना है। ठीक है, पुराने तरीक़ेकार पर क्या है, देखें हमने आपको बता रखा है, यहाँ जब हमने क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, ये 3 आपको पता है, 3 × 3 ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर है 3 × 3 ऑर्डर। 3 × 3 ऑर्डर में आप ये रूल जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको इनके डिटर्मिनेंट बना लेने हैं। कैसे? स्क्वायर में 2 के बना लेने हैं, लेकिन 2 का बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जिसका भी बनाना है 1, हमें ये लेना 1 2 और 3 इनका लेना है। तो हमें क्या करना है, एक रो एक कॉलम छुपा देना है। जैसा हमने ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा हम क्या है कॉलम, ये रो और कॉलम हम छुपा देंगे। तो मीन्स क्या है, देखें यहाँ पर ये खुद रहेगा। अब हम क्योंकि इसको पूरे को हाईलाइट कर रहे हैं तो हमें तो क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें ये हो गई पहली वैल्यू, हो गई ये पहली वैल्यू, तो हमने इसे ऐसा लिख देना है। हम कैसे लिखें इसे, अब हम इसी तरीके से काम करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ लिखा a इज़ इक्वल और हमने ज़ीरो लिख दिया। ज़ीरो के बाद हमें क्या करना है, हमें साथ में इसका डिटर्मिनेंट लिख लेना है। देखिए ज़ीरो का डिटर्मिनेंट क्या है, -2 2 फिर है 1 और -1 हो गया ये डिटर्मिनेंट, ये इसका हो गया। फिर ये साइन माइनस का है, फार्मूले का माइनस का साइन है। इसके बाद हम लेंगे 2, हमने ये 2 ले लिया। ठीक है, 2 लेने के बाद हम पेन चेंज कर लेते हैं और हम आपको बता देते हैं, जब 2 लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाली पूरी रो और ये वाला, हमने ये पूरी रो, ये रो ये रही, हमने यहाँ लिखा, ये यूँ मार्क कर दिया, ये रो नहीं लिखी जाएगी और ये कॉलम नहीं लिखा जाएगा, स्किप हो गया। अब जो ग्रीन के अंदर है वो नहीं लिखा जाएगा और बाकी लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, ग्रीन वाला नहीं लिखेंगे, 3 3 1 -1 क्या आया, 3 3 1 -1। ठीक है, हो गया डिटर्मिनेंट इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमारा बचा ये -1 का। अब हमने यहाँ माइनस, ये फार्मूले का प्लस हो गया, ये हमने -1 लगा दिया है और ये अब हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब हम कौन सा पेन यूज़ करें जिससे कि आपको बात समझ आ जाए, हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, अब हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक यूज़ करते हैं। ब्लैक यूज़ करेंगे तो देखिए हमें क्या करना है, हमने इसको ब्लैक को जब यूज़ करना है तो हम आपको जो हम कर चुके उसे हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको सहूलत रहे और पता चले कि क्या करना है। हमें इतना चाहिए, हमने ये इसको इरेज कर दिया। अब हमें देखिए क्या चाहिए, हमें इसको मालूम करना है इसे। ठीक है, तो इसके साथ ये अटैच है, मीन्स हमने यहाँ से लिया और ये हमने हम इसको ऐसा लिख देंगे। मीन्स हमने क्या किया, जिसको लिया, अब ये हमारा लास्ट है तो हम यहाँ कर देते हैं, ये रो और ये कॉलम नहीं लिखा जाएगा, इसको हमने क्रॉस कर दिया, स्किप कर दिया। क्या बचा हमारे पास, अब हम इसे लिख लेते हैं। समझ आ गई ना बात बेटा, हमने पहले भी आपको रबर लगा के, इरेज़र लगा के और इस तरीके से हमने आपको बताया है। क्या आ जाएगा, 3 3 -2 2 3
3 -2 एंड 2 ये आ गया। ठीक है, इतना काम था हमारा, ये हमारा हो गया। अब हम आसानी से कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आगे चलते रहें और जिस तरीके से आपको बता रखा है कि आपने जैसे इसका क्या मालूम करना है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप ये बात जानते हैं फार्मूला क्या है, AD - BC। ठीक है, ये फार्मूला मीन्स क्या है, बाय क्रॉस कर दें। हम यहाँ कर लेते हैं, ये गया इसके पास और ये आया इसके पास। ठीक है, यहाँ भी ये इसके पास गया और ये इसके पास आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इसके साथ गया और ये इसके साथ आ गया। अब हमें यही काम करना है। ठीक है, लेकिन आप मिस्टेक ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इक्वल लगाया, ये ज़ीरो हमने ऐसा ही लगाया और हमने मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट को हम लगा देते हैं, ये हमने मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। लिख लें कैसे, एक ब्रैकेट में -2 और दूसरी में -1 आ गया, -1। ठीक है, ये फार्मूले का माइनस आ गया, -2 -1 फार्मूले का ये वाला माइनस आ गया। अब BC 1 2 1 और ये 2। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, माइनस लगा दें, 2 लगा दें, दोबारा से ब्रैकेट लगा लें। क्या हो जाएगा, 3 1। आपने एक ब्रैकेट में 3 डाला, दूसरी में आपने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और दूसरी ब्रैकेट में आपने 1 डाल दिया, माइनस फार्मूले का ये वाला। और क्या आ जाएगा, 1 3। हमने क्या लगाया, 1 और ये हमने 3 लगा दिया। ठीक है बेटा, इसको भी क्लोज कर दें। अब यहाँ आप साइन को मल्टीप्लाई कर लिया करें, प्लस माइनस लगाया और यहाँ हम क्या करेंगे, 1 है, 1 की कोई अहमियत नहीं होती लेकिन चलें जी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दोबारा ये ब्रैकेट लगाई, क्या आ जाएगा, 3 2, क्या 3 एंड इंटू 2 माइनस फार्मूले का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट डॉट क्रॉस मीन्स क्या, इंटू मल्टीप्लीकेशन है इसका मतलब। अभी आप इसे खोल लें। आप कैसे इसे खोलेंगे, देखें, ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के बाद साइन का आंसर लगाया जाएगा, ये याद रखना है आपने। प्लस माइनस में जो बचने वाले का बड़ा साइन होता है वो हम लगाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस, 0 यहाँ लगा दें और ये क्या हो गया हमारे पास, 2 1 जा 2 प्लस का 2। अव्वल तो ये है कि आपको मालूम है, समझदार है, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का आंसर 0 ही आएगा। आप चाहें तो यहाँ 0 लिख दें और चाहें तो इसको चला लें। ठीक है, चला देते हैं ताकि आपको पता चले क्या है। ये माइनस फार्मूले का 2 1 जा 2 हमने लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, -2 हमने ऐसा ही रखा, हम पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 1 जा हमने 3 लगाया, माइनस का क्या आ गया, 3 1 जा 3 आ गया, ये भी हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस का हमने 1 लगा दिया है, 1 लगाया, ये रहा 1 और हमारे पास क्या आएगा, 2 3 जा 6 आ गया और माइनस का 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या हमारे पास, अब बाहर वाला साइन जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो माइनस का आ गया ना, यहाँ पर हमने ऐसे ही लगाया। अब क्या है, अब अंदर वाले साइन को आप मल्टीप्लाई करें तो ये अव्वल तो ये कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल करने के बाद लिखें, या आप ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, या वैसे इसको 0 कर दें, ये हो गया 0। ठीक है, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर आप क्या करेंगे, आप इस साइन इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से भी। जब बाहर माइनस का साइन हो तो याद रखें अंदर के साइन बदल जाएंगे, बजाय इसके कि आप माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस करें, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमने माइनस लगाया, 2 3 जा 6 आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ये 6 हमारे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारे पास, माइनस का ये 6 आ गया, ये हमने माइनस का 6 लिख दिया और माइनस माइनस प्लस है तो ये प्लस का 6 आ गया। अब आपको पता चल रहा है कि तमाम साइन देखें एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया है, आंसर हमारे पास आया 0, यानी हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर आया 0। ठीक है, मीन्स क्या होगा, ये रहा हमने लिख दिया 0, इट मीन्स क्या है, बिकॉज आंसर इज 0, इट इज सिंगुलर। ठीक है, ये क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने आपकी याद दहानी के लिए यहाँ ये बात लिखी है, आपने बस इतना ही लिखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। अब हमने आपकी याददाश्त के लिए कि आपको याद है क्यों सिंगुलर है, बिकॉज, इसलिए सिंगुलर है बिकॉज आंसर इज
ज़ीरो, जिसका आंसर ज़ीरो होगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये हमारा पहला सिंगुलर आ गया क्योंकि इसमें हमारा आंसर ज़ीरो आ गया है। ठीक है बेटा, अब जल्दी से करें, शाबाश, इसको नोट करें, नोट करें अपनी कॉपी में, अपने पास लिखें और दोबारा करके देखें। आप जहाँ मिस्टेक करेंगे हम वो आपको बता दें, और अल्लाह ना करे कि आप मिस्टेक करें। आप मिस्टेक यहाँ करेंगे, इन साइंस में मिस्टेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पर ये प्लस माइनस हो रहा है तो अपोजिट साइन ये है, और यहाँ पर देखें यहाँ हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो गया। और अब आगे चल के भी हम आपको बताएंगे डिटेल से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या, आंसर वाला आएगा। आंसर मीन्स क्या, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस, प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये है मतलब। और जब माइनस, और क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो भी आंसर आएगा उसके साथ भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़े का साइन आता है और दोनों के साथ एक ही साइन है तो वही साइन आता है। अब हम ऐसा करते हैं, हमने ये एक तो कर लिया, अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड के लिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा यकीनन, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा, हमने इसे इरेज कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से इसको भी हमने मिटा दिया है। समझे, हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब हम करेंगे बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट के लिए भी हम वही प्रोसेस रखेंगे जो कि आपको बताया है। तो बी पार्ट के लिए हमने क्या किया, अब हम ऐसा करते हैं ताकि आपको हमारी बात अच्छे से समझ आ जाए। हमने बी एक मरतबा ये लिख लिया, यहाँ लिख लें एक और बी, एक और हम बी लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। वैसे तो आपको पता चल गया, पीछे हमने बहुत सारे ऐसे सवालात कर लिए हैं और हमने यहाँ से इनको छुपा छुपा के भी आपको बताया कि किस तरीके से हमें काम करना है। अगर हम ये फिर लिखते हैं 2 3 3 और क्या 2 -2 एंड 2 और क्या -1 1 1, ये हमने लिख दिया, ये रहा। ठीक है, इसमें हम कैंसिल कर देंगे। फिर हमने लिखा 0 3 3, ठीक है, और क्या है 2 और -2 एंड 2 और क्या -1 1 1, ये हमने तीसरी मर्तबा लिख लिया। अब हम यहाँ से आपको लेकर बताएंगे ताकि आपको, वैसे तो आपको माशाल्लाह के लिए हो चुका होगा, लेकिन हम यहाँ से बताएंगे। ये बी है जी। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए वही प्रोसेस करना है जो कि आपको मालूम है। एक तो बात ये हमसे सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कहा है, तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ भी हम ये करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इसका ये डिटर्मिनेंट हमने लिया बी का, यहाँ पर ये हमने लगाया। ठीक है, उसमें शायद हमने ये बाहर नहीं लगाया था, आप लगा लीजिएगा। ये लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमने इन तमाम वैल्यूज़ को इसी तरीके से लिख दिया। ये रही, यहाँ कर लें, हम यहाँ कर लें, इसी क्वेश्चन को ऐसा कर लेते हैं। नहीं, चलें जी, हम लिख लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। ये है, आपने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट लगाया और क्वेश्चन को ऐसा कैसा दोबारा आपने लिख दिया। हमने दोबारा क्या लिखा, 0 3 3 2 -2 2 -1 1 1, ये हमने डिटर्मिनेंट लगा लिया। अब लगाने के बाद अब आपको सॉल्व करना है इसे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको रूल बताया वही आप रूल लगाएंगे। हमने लिखा बी का डिटर्मिनेंट हमें मालूम करना है। अब पहला क्या है, 0 है। ठीक है, पहला 0 है जी। अब हम क्या करते हैं, जब हमें 0 लेना है तो 0 को दें एरो का साइन। अब क्या है, इसके साथ ये वाला सारा आ जाएगा, ये लिखा जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या है, आप जहाँ से उठा रहे हैं उस रॉ को पूरी को कैंसिल कर दें, स्किप कर दें, और उसी कॉलम को आप काट दें। जहाँ से आप किसी को उठा रहे हैं, ले रहे हैं, उसके सारे निशानात मिटा दें। भाई तुम निकल गए, मतलब सब ख़त्म हो गया। अब तुम्हारी वजह से ही बहारें थी और ये सब कुछ मौजूद था, जब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मीन्स क्या है कि ये 0 है, ये जब हट जाएगा तो यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म। ये क्या है, समझे कि आपका फ्रेंड है, फ्रेंड गया तो उसके बाद क्या है कि कोई भी क्लास में रौनक नहीं रहती है। ठीक है, यानी आपका दिल नहीं लगता कि आपकी दोस्त जो है या आपका दोस्त अगर नहीं आया तो भाई ये क्या हो गया, आज तो हमारा फ्रेंड नहीं आया क्लास में, तो हमारा पूरा दिन जो है ऐसे ही गुजरेगा। ये वो हिसाब चल रहा है। ठीक है, इसको हमने उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। इसके बाद माइनस क्या है, फार्मूले का, ये हमने फार्मूले को माइनस लगा दिया। अब किसकी बारी है, 2 की बारी है। अब ये रहा 2। अब 2 क्या है, जब ये 2 की बारी है तो हमने क्या किया, हमने इसको तो लेना ही लेना है। इसके वाली ये पूरी की पूरी हमने क्या है, कॉलम गायब कर दिया और ये हमने रॉ को भी उड़ा दिया। चलो जी भागो, अब हम तुमसे कोई वास्ता नहीं है हमारा। अब हमने इसको 2 को ऐसा ही लिख दिया है और साथ में हमने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट लगा दिया 3 3 1 1। हमने ये लगाया 3 3 और यहाँ हमने 1 1 लगा दिया। ठीक है, ये इनके फ्रेंड्स हैं जो इनके पास आ गए। और प्लस का साइन फार्मूले का। अब तीसरे की बारी, देखिए -1 है तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1 लगाया। डिटरमिनेंट निकाल लें, क्या डिटरमिनेंट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से ये उठाया है तो पूरा सीधा सीधा
इसने ये गोली चलाई, ये भी उड़ गए, और ये गोली चलाई, ये भी उड़ गए, और ये खुद मौजूद है। और इसने क्या किया, बाकी इनको ले लिया। बाकी कौन कौन से हैं इसके, 3 है और -2 है और ये 2 है। ये सब इसके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। अब फ्रेंडशिप में अब आराम से आगे ये सवाल चलेगा। अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि हमारे पास जैसे ही हमने ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया है, उस वाले प्रीवियस क्वेश्चन में आप लगा लीजिएगा, उसमें शायद में भी हमने यहाँ ऊपर नहीं लगाया, बस ये स्टेप मिस हो गया। ये देखें, ये हमने किया, ये ऐसा किया। अब आपको मालूम है कि ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर अपनी पेयरिंग करेंगे, अपनी फ्रेंडशिप को पूरा करेंगे। अभी दूर दूर बैठे हैं ना क्लास में, जैसे आप दोस्त इकट्ठे आके बैठ जाते हैं, ऐसे इन्होंने बैठ जाना है। अब इसने इसे बुलाया कि बाबा तुम आ जाओ, किस फार्मूले के तहत, इसके तहत AD के। अब ये क्या है, AD आपको याद है कैसे है, ABCD। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 के साथ हमने क्या किया, अब आपने ये ब्रैकेट ज़रूर बनानी है मिडिल। आपने यहाँ लिखा -2 लिखा, और साथ में क्या लिखा, ये 2 को हम क्लियर कर देते हैं, साथ में हमने 1 डाल दिया। ये फार्मूले का माइनस हो गया, 1 2, ठीक है। हमने क्या किया, 1 डाला और ये हमने 2 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, -2 का साइन हमने लगा दिया। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगा लें, क्या बन जाएगा, 3 1। हमने यहाँ ब्रैकेट बनाई, 3 डाला, और फिर क्या है, हमने यहाँ पर 1 डाल दिया, माइनस फार्मूले का डाला, 1 3 1 आपने डाला, और उसके बाद क्या आपने 3 डाल दिया, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, शाबाश। प्लस माइनस माइनस, अच्छे बच्चे हैं, कैसे नहीं आएगा समझ में, आसान चीज़ है। 3 2 हमने पहले में क्या डाला, 3 डाला, और फिर हमने यहाँ 2 डाल दिया है, और माइनस हमने ये फार्मूले का लगा दिया। अब देखें, ये 2 और क्या है, माइनस का 2 है, हमने -2 यहाँ डाल दिया है, और ये 3 हमने ये 3 डाल दिया है। चलें जी, ये हो गए फ्रेंड इकट्ठे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बात याद रखनी है, ये मिडिल ब्रैकेट को उससे पहले, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करना है। स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये तो ऐसे ही चलेगी। अब यहाँ क्या है हमारे पास, 2 1 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस का, ये भी हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये माइनस का 2 हमने ऐसा ही लगाया। अब थोड़ा सा ये श्रिंक हो रहा है क्वेश्चन, हमने यानी सुकड़ के छोटा हो गया। 3 1 हमने 3 लगाया, और माइनस का यहाँ भी क्या, 3 1 3 आ गया, ये भी हमने लिख दिया। माइनस का साइन हमने यहाँ ब्रैकेट लगाई, ठीक है। यहाँ माइनस का क्या था, हमारे पास 1 था, हमने नहीं लगाया था। ये ले जनाब जी, हम लगा देते हैं कि आप समझे कि ये यहाँ से कोई गुम कैसे हो गया। ये रहा, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ये देखें, ये क्लियर, थोड़ा सा हम इसे दोबारा लिख देते हैं। ये रहा -1, ऐसे हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया था ना, ये है जी। अब हम क्या करेंगे, अब 3 2 ये क्या है हमारे पास, 3 और 3 है, 3 3 9 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये 9 है ना, 3 × 3, बिल्कुल जी, ये 3 × 3, 3 3 9, और ये माइनस हमने ऐसे रखा, इसको हम ब्रैकेट में ही रख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो जाए। 3 2 6 हमने इसको ऐसा रख लिया, ठीक है, ऐसा रखा। यहाँ हम चेक कर लेंगे, 3 3 है ना, देखें ये रहा, 3 2 है, 3 3 नहीं है भाई, ये 3 2 है। 2 बेचारा पिन्नू सा है, छोटू सा है, पता नहीं चल रहा है, तो ये 2 है, ठीक है। ये 6 आ गया, छोटू सा बेचारा, पता नहीं चल रहा, ठीक है। ये ऐसा हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट में यहाँ तो वही कहानी है भाई, 0 है, आप प्लस माइनस करें या माइनस माइनस प्लस करें। अगर आप माइनस माइनस प्लस करते हैं, ये रहा 0, चले हम चला लेते हैं, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बेचारा ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा ना, ये हीरो तो नहीं रहेगा, 0 बन जाएगा। ये यहाँ ये भी कैंसिल हो गए, ये इसके साथ गया, तो यहाँ क्या आ गया, ये 2 हमने ऐसा ही लिखा, और यहाँ पर क्या आ गया, चलें जी, ये भी 0 हो गया बेचारा, वो भी 0 हो गया। ये माइनस का हमारे पास 1 है। हम पहले तो इस साइन को ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखी जाएगी क्या हम करेंगे। यहाँ पर क्या हमारे पास, हमने 6 लिखा, और ये माइनस का 6 लिखा, ठीक है। ये स्टेप आप ना भी करते तो सही था, चलेगा, लेकिन हमने कर दिया। ये तो आंसर आ गया। किसी भी आप ये समझें कि किसी भी एलिमेंट को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, प्लस माइनस से नहीं आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये देखें बाहर में ये हमारे पास माइनस का है, तो ये अंदर के साइन यहाँ पर हम चेंज करें, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारे पास, देखें अंदर ये रहा, यहाँ से हमने इसको ऐसा करना था, यहाँ से चल रहा है, ये रहा माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ से है, ये देखें माइनस माइनस, ये प्लस का आ जाएगा, ये रहा प्लस का आएगा, ठीक है, ये प्लस का आएगा, इट मीन्स ये प्लस का आएगा यहाँ से, क्योंकि ये साइन नहीं लगाया था हमने। अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस का 6 हो गया। क्या बना हमारे पास, माइनस माइनस प्लस
इसकी तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, ये तो बेचारा ऐसे ही साथ साथ चल रहा है, मरा हुआ ये तो। अब क्या माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। अब ये 12 हमारे पास क्या है, 12 आ गया, कोई वैल्यू आ गई, कोई सी भी वैल्यू आ गई, इट मीन्स नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर, बिकॉज हैव एनी वैल्यू, हैज़ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ गई तो ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है बेटा, क्योंकि सिंगुलर कौन सा होगा, जिसकी हमारे पास वैल्यू 0 होगी, यानी आंसर जिसका 0 आएगा। ये हमारी छोटू सी वीडियो है बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन चलेंगे, आपने रिवीजन उसकी कर लेनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शाबाश, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें, हमें पता चले कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। जो क्वेश्चन हो वो आप पूछ लिया करें, बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ लें, आपको लाजमी उसका आंसर मिलेगा। इसके बाद हमने आपको क्या करवाना है, आपको याद है आपने अभी इससे पिछली वीडियो में क्या किया है, नेक्स्ट अभी हम आपको करवाते हैं, लेकिन सेकेंड वीडियो हम अपलोड करेंगे। आपको ये बात याद है कि हमने किस तरीके से एडजॉइंट मालूम किया था, ठीक है, डिटर्मिनेंट मालूम किया था। अब हमने वही वाला काम यहाँ पर करना है, कोफैक्टर मालूम करना है, जैसा कि ए है या बी है, जो भी हमें मालूम करना है, ए 1 1 है या बी 1 1 है। तो याद है क्या किया था हमने, -1 लगाया था, ये हमने 1 + 1 किया था। ठीक है, 1 + 1 किया था। और यहाँ पर हमने क्या किया था साथ में, यहाँ पर हमने m लगा दिया था, यानी हमने माइनर लिया था। माइनर, माइनर एक्चुअली क्या था, माइनर यही चीज़ थी, डिटर्मिनेंट था माइनर, यहाँ पर जो हमने मालूम किया था। अब हमें सारा काम ये करना है, सब ये चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इंशाल्लाह ताला आप पिछली वीडियो को जब याद रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, उनकी भी तो तैयारी हो जाए ना, एग्ज़ाम करीब है। और ये नेकी आप करें इस टाइम, तो आप जितनी नेकियां करेंगे सब अल्लाह पाक आपको उसका सिला देगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।